औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वअन्त राज़िक़ुल मरज़ूक़ वअन्त रहमानुल मरहूम वअन्त मुआफ़ियुल मुब्तला वअन्त अज़ीज़ुल ज़लील वअन्त आलिमुल जाहिल या मुफ्तियल अब्वाब या राज़िक़ुल बशर या हुवा या मा हुवा इल्ला हु बिस्मिल्लाहि व बिल्लाहि व सबिलिल्लाहि व मिल्लति रसूलिल्लाहि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सल्लल्लाहु अलैहि या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि या नबी अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि या खैर खल्क़िल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि या ख़ातिमुन नबीय्यीन अबुल क़ासिम मुहम्मद। सल्लल्लाहु अलैहि या अहमदीन, सल्लल्लाहु अलैहि या यासूबीन, सल्लल्लाहु अलैहि या हाकिम यौमुद्दीन, सल्लल्लाहु अलैहि या इमामुल मुबीन, सल्लल्लाहु अलैहि या इमामुल मुत्तक़ीन, सल्लल्लाहु अलैहि या वलियुल मोमिनीन, सल्लल्लाहु अलैहि या बवारिल काफिरीन, सल्लल्लाहु अलैहि या अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबू तालिब। सल्लल्लाहु अलैहि या बिन्ती नबी अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि या बिन्ती हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि या बिन्ती खैर खल्क़िल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि या बिन्ती रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि या बिन्ती खिलाफत अल्लाह फी अर्दी, सल्लल्लाहु अलैहि या फातिमा ज़हरा सय्यदती निसाइल आलमीन। सल्लल्लाहु अलैहि या इब्ना नबी अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि या इब्ना रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि या इब्ना अमीरुल मोमिनीन, सल्लल्लाहु अलैहि या इब्ना सय्यदिल वसीय्यीन, सल्लल्लाहु अलैहि या इब्ना फातिमा ज़हरा, सल्लल्लाहु अलैहि या सिरात अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि या हसन इब्न अली अय्युहल मुज्तबा हुज्जतो। सल्लल्लाहु अलैहि या अबा अब्दिल्लाह व अला अल अरवाह अल्लती हल्लत बिफिनाइक अलैका मिन्नी सलामुल्लाहि अबदन मा बक़ीतु व बक़ियल लैलु वन नहार वला जाअ लहुल्लाहु आखिर लहदी मिन्नी लिज़ियारतिकुम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी वजअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति सय्यदी मौलाया अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबू तालिब। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी क़ुरआनिल हकीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमलन व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। आमन्ना बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। कुछ ही दिन बच गए हैं इस अयाम अज़ा के। आप लोगों की सारी मेहनतें परवरदिगार कामयाब करे। आप लोगों का आराम को तर्क करके इस मजलिस में आना, इस नियत खैर को परवरदिगार अपनी बारगाह में, अपनी जवार रहमा में कबूल फरमाए। आप लोगों को कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन बिन अली के। और आप लोगों की जो दिली मनोकामनाएं हैं, जो दिली दुआएं हैं, जो दिली हसरात हैं, परवरदिगार सारी चीज़ों को कबूल फरमाए। आप लोगों को सबको
जहाँ जहाँ भी इस कायनात में मोमिन मुसलमान जितने भी ईमान वाले हैं, परवरदिगार उन सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। परवरदिगार सबको दीन इलाही पे चलने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार सबको हुसैन इब्न अली और उनके असहाब के कदम पे चलने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार हमारे दिलों को हुसैन इब्न अली की मोहब्बत से सरफराज कर दे। हमें हमारे किस्मत में ज़वार हुसैन इब्न अली का शरफ लिख दे। परवरदिगार हमें ज़ियारत हुसैन इब्न अली नसीब हो फिर दुनिया वल आखिरह। बिलखुसूस परवरदिगार हमें ज़ियारत हुसैन इब्न अली का नसीब लिख दे ताकि हुसैन हमारे खबरों में आ सके। हम इस दुनिया में या हुसैन कह के रहें और इस दुनिया से या हुसैन कह के जाए, और खबर में भी हम या हुसैन कहते रहें। परवरदिगार हमें विलायत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबू तालिब पे हमेशा कायम रख। हमारी विलादत हुई तो विलायत अमीरुल मोमिनीन पे, परवरदिगार हमारी मौत भी हो तो विलायत अमीरुल मोमिनीन पे। परवरदिगार हमें विलायत अमीरुल मोमिनीन की मारिफत अता फरमा। परवरदिगार हमें अली इब्न अबू तालिब का मुहिब्बान शुमार कर। परवरदिगार हमारे किस्मतों में अली की रिदा लिख दे। परवरदिगार कुछ इतना रहम अता फरमा दे कि अली हमसे राजी हो जाए, क्योंकि परवरदिगार अगर अली राजी हो जाए तो तू राजी हो जाएगा। तेरे राजी होने से हम कामयाब हो जाएंगे फिर दुनिया वल आखिरह। आप लोग बहुत थक चुके हैं, अब कुछ दिन ही बचे हैं हुसैन को याद करने के लिए, या यूं कहूं कि हुसैन के जिक्र में शामिल होने के लिए। कोशिश करिए कि सामने आके बैठे ताकि मैं एक तरफ देख के बात कर सकूं, अगर हो सका। नहीं, अगर आप लोग इतने थक चुके कि हुसैन के जिक्र से भी अरे वो थकावट नहीं जाती है, तो फिर मैं दुआ ही कर सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता। नमाज सलात बैठ के पढ़ना उनके लिए वाजिब नहीं है जो ठहर के पढ़ सकते हैं। नमाज बैठ के पढ़ना उनके लिए वाजिब नहीं है, उनकी नमाज कबूल नहीं होगी जो ठहर के पढ़ सकते हैं। और जो बैठ के पढ़ सकते हैं उनके लिए नमाज कबूल नहीं होगी अगर लेट के पढ़ेंगे। परवरदिगार ने कुछ उसूल बनाए हैं कि अगर परवरदिगार कहता है कि मैं तुम्हें अगर इतनी खूबत ना दे सका या नहीं दी है कोई मसलियत की वजह से, तो तुम अगर तुम ठहर नहीं सकते तो बैठ के नमाज पढ़ो। अगर बैठ के भी मैंने कोई मसलियत तुम्हें इतनी कुव्वत नहीं दी है कि बैठ के भी नमाज नहीं पढ़ सको तो लेट के पढ़ लो, लेट के पढ़ लीजिएगा। अगर लेट के पढ़ने से भी तुम्हारे हाथ पांव नहीं हिलते हैं तो इशारा से अपनी नमाज को पूरी करो। मगर अगर तुम्हारे में इतनी कुव्वत है तो फिर बैठ के नहीं पढ़ सकते। तो ये उसका जिक्र है, उसका जिक्र है जो नमाजों को इस कायनात में कायम रखा, बचा दिया। तो मुझे नहीं लगता उसका जिक्र जो है आप लेट के या आंखों से सुने या समझे, उसके जिक्र को वैसे सुनिए जैसे तहसीब है। अरे हैदरी, अरे हैदरी। ये तहजीब में नहीं है कि आप किसी के घर पे मौता हो जाए तो आप पैरों पे पैर डाल के उसे पुरसा दे। ये आदाब
के खिलाफ है। अगर कोई खतीब गलती से कोई एक अल्फाज अगर पढ़ दे जो उर्दू लुगा के आदाब के खिलाफ हो, तो अक्सर आप में से एक उठ के ठहर के अपनी इल्म का मज़ाहिर कर देते हैं, जोहर बता देते हैं, कहते हैं कि भाई ये आदाब में नहीं है, आपने ऐसा क्यों पढ़ा, अल्फाज कुछ और भी इस्तेमाल करते थे। तो मैं उन सब से हाथ जोड़ के ये पूछूं कि अगर वो आदाब में नहीं है तो ये कहाँ से आदाब में लिखा हुआ है कि आप पैर में पैर डाल के, पीठ कहीं और लगा के, सीना कहीं और दिखा के हुसैन इब्ने अली का जिक्र सुनो, जिस जिक्र में रसूल अकरम बाल खोल के सर पे खाक डाल के, सिर्फ रसूल ही नहीं आते हैं, फातिमा तो ज़हरा भी आती है, अली मुर्तज़ा भी आते हैं। कहां पर ऐसा लिखा है कि घर में आपके नाम तो मिला ऐसा हो, आप सबको अल्लाह तवील उम्र अता करे, आप सबके चाहने वालों को परवरदिगार तवील उम्र अता करे। मगर एक एहसास की बात है, अगर सोचे कि अगर आपके घर में कोई अजीज का इंतकाल हो जाए और कोई आके ये कहे कि भाई मैं आज जो है आपको सोफा क्यों नहीं लगाया आपने, हम सोफे पे बैठते हैं, हम हमारे घर में कभी नीचे बैठते ही नहीं, हम सोफे पे बैठेंगे, पैर पे पैर डाल के आपको कहेंगे कि बड़ा अफसोस हुआ आपके फलानों का इस दुनिया से वो चले गए, कैसा लगेगा, कैसा लगेगा बताइए? अच्छा लगेगा? हराम हलाल की बात नहीं, हराम नहीं है, आप लेट के भी सुनो हुसैन का जिक्र हराम नहीं, बैठ के भी सुनो हलाल नहीं, मगर क्या ये आदाब है? बताइए। अगर आपके बॉस आ रहे हैं, आप अपनी कुर्सी पे बैठ के हेलो माय डियर बॉस बोल सकते हो? बताइए, बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। अब जिसका खुद का बिजनेस है वो मुझे नहीं मालूम, मगर जो एम्प्लॉय है, किसी के पास काम कर रहे हैं, अगर वो अपने बॉस को कहें कि हेलो हाउ आर यू, वो एक बार देखेगा, दो बार देखेगा, तीसरे बार अगर रहम दिल है तो माफ कर देगा, आपके साथ कोई आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा, मगर उसके दिल में एक बात ये रहेगी, कभी मौका आया तो बोल देगा गिव रेस्पेक्ट, टेक रेस्पेक्ट। वो भी आपको वैसे ही ट्रीट करेगा जैसे आप ट्रीट करते हो, खुदा ना करे अहले बैत हमें वैसे ट्रीट करते हैं। ये कुछ आदाब है, ये आदाबे अमरे साले हैं, ये अमरे साले हैं, ये वारिसे उलिल अम्र है ये, और उसके अम्र की गवाही देना, हर साल हर मुहर्रम में आके उसका जिक्र सुनना सब में बड़ा अम्र है जो परवरदिगार को पसंद आएगा, क्योंकि हुसैन ने अपने आप को कुर्बान कर दिया बस इसलिए कि अल्लाह समझ में आ जाए। अल्लाह के आदाब की बात, ये एथिक्स नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि इट इज यानी prohibited, all I would say that it is inappropriate, it is not ethics, ये ethics की बात नहीं है, क्योंकि अक्सर जब खतीब बयान करता है तो कोशिश कीजिए कि ऐसा लगे कि आप वाकई गरीबुल गुरबा का जिक्र सुन रहे हैं। ये क्यों हमारे पास रिवाज है कि काले कपड़े पहन के आओ? क्योंकि काले कपड़े जो है एक गम का एहसास दिलाते हैं कि हुसैन इब्ने अली के जो चाहने वाले हैं उनमें एक यूनिफॉर्मिटी दिखेगी। अगर कोई बड़ी महफिल में जाते हो, अगर वहां पर कोई ड्रेस कोड आ जाता है, ये अगर RVP पे लिख दिए रेस्पॉन्स योर प्रेजेंस लिख दे और उसमें ये लिख दे कि भाई हमारी महफिल में आना है तो ब्लैक सूट पहन के आना है,
अगर हम में से जो भी उस इख्तिदार वाले के चापलूस है, क्या मजाल बिना ब्लैक सूट के जाए? क्या मजाल बिना ब्लैक सूट के जाए? हम सब पहन के जाते हैं ब्लैक सूट। अगर कोई पूछा कि क्यों पहन के जा रहे हो, इट्स ओके, तो बोले नहीं, अगर वो देख ले तो नाराज हो जाएंगे। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि खुदा ना करे रसूल ना नाराज हो जाए। ये एथिक्स नहीं है, ये एथिक्स नहीं है। ये मेरे को जो ठीक लग रहा है वो कह रहा हूँ, ये एथिक्स नहीं है। खतीब को या कोई भी मैं हो या जो भी हो, पढ़ने वाला क्या है, उसको पढ़ के चले जाएगा। अगर जो वाकई अल्लाह के लिए या हुसैन के लिए पढ़ता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई सो रहा हो, कोई लेटा हो, कोई पाँव पे पाँव डाला है, वो बस इतना अपने तसव्वुर में अपने आप को करबला में रखता है, हुसैन की बारगाह में रखता है और फिर अपनी खिताबत करता है। नारे हैदरी, नारे हैदरी। कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, सामने कौन बैठा है। अगर उसका ये ईमान पक्का है, जो उसूल है, उसूल दीन क्या है? तौहीद, अदल, नबुवत, इमामत व क़ियामत। उसूल का मतलब क्या है कि इन 5 चीजों पे ईमान रखने को उसूल कहते हैं, और यही दीन की निशानी है। आप दीनदार हो, इस पे आप ईमान रखते कैसा पता चलेगा? जब आप इनके खौल पे ईमान करोगे, जब आप इनके खौल पे ईमान रखोगे, जब आप रसूल के खौल को कहोगे कि हाँ, जो रसूल ने कह दिया, अल्लाह ने कह दिया, वही रसूल कह के गए कि फर्श अज़ा में मैं आता हूं। अपनी ज़ौजा के ख्वाब में आए रसूल, और जब ज़ौजा ने देखा कि रसूल का अमामा निकला हुआ है, बालों में खाक है, चेहरा सुर्ख है, आंखें अंदर है रोने की वजह से, चेहरे पे बड़ा गमगीन माहौल रसूल अकरम का है, तो उनकी वाइफ से पूछा तो कहा, मैंने तुमको कहा था, शीशी दे के गई थी, वसीयत किया था कि जब हुसैन खत्म हो जाएंगे तो ये शीशी देख लेना। रसूल जब ऐसा आ सकते हैं तो हमें क्या हो गया? I mean, how lightly can we take it? सोचिए, अब इतने दिन से मैं पढ़ रहा हूं, अब थोड़े कठिन कठिन बातों में खत्म कर दूंगा ताकि अगले साल आप लोग डिसाइड कर ले मुझे सुनेंगे या नहीं सुनेंगे। नहीं सुनेंगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, सुनेंगे आप लोग की मेहरबानी, दुआ दूंगा आपको। और पढ़ूंगा वही जो हक है। और कोशिश कीजिए, अक्सर मेरे से लोग पूछते हैं कि भाई आप मुहर्रम में मीठा क्यों नहीं खाते। मेरे से एक आलिम ने करबला में पूछा, बुफे लगा हुआ था, मैं मीठा नहीं खाया, इसलिए नहीं खाता, रिवाज है, बताता हूं मैं क्यों नहीं खाया। मैं नहीं खाया तो वो आलिम दोस्त है हमारे, कहने लगे कि भाई मीठा क्यों खाते हैं, हलाल है, हराम तो नहीं है। मैं बोला मैंने कब कहा हराम है, हलाल है, बेशक हलाल है। तो मेरे से पूछे क्यों नहीं खाते, मेरे से पूछे क्यों नहीं खाते, तो मैं बोला आपके बाप तो जिंदा है। तो हाँ, उन्होंने एकदम छिड़ गए, मैं बहुत ब्लंटली उनके फेस पे बोला, इज योर फादर अलाइव? तो कहने लगे आपको तो मालूम है मेरे बाप जिंदा है। बोला अल्लाह ना करे आज रात में उनका देहांत हो जाए, मर जाए, कल आपको इंशाअल्लाह मैं 1 किलो मिठाई के साथ मिलूंगा और ये कहूंगा कि बड़ी तकलीफ हुई, आपके बाप मर गए, बड़ी तकलीफ हुई, आपके बाप मर गए, मेरा पुरसा कबूल करिए।
वो जब का जब प्लेट सामने से हटा के बोले अस्तगफिरुल्लाह, आज के बाद में कभी मैं 2 महीने 8 दिन मीठा नहीं खाऊंगा। बोले कि मुझे समझ में आती है बात। बोला आपको कैसा एहसास होगा अगर मैं 1 किलो मिठाई के साथ आपके पास आ गया और ये कहा कि आपके गम में बराबर का शरीक हो, मेरा भूसा कबूल कीजिए। तो उन्होंने कहा ये तो आपने गहराई वाली बात कर दी। बोला जो एहसास आप अपने बाप के लिए रखते हो और ज़ियारत आशुरा में पढ़ते हो, बे अबी अंता व उम्मी, ये अपना रसूल अल्लाह, हम और हमारे माँ बाप आप पे से कुर्बान, अपने माँ बाप के वास्ते तो इतना अच्छा एहसास, और उसका एहसास नहीं, उसका एहसास नहीं जिसकी माँ इस कायनात की शहजादी, जिसकी माँ इस कायनात की शहजादी, जिसके माँ बाप के दहेज में नमक और पानी परवरदिगार लिखे थे। ये कैसी नमक हलाली है उनके साथ, उनके बेटे के गम में एक ऐसा एथिक्स है। मैं ये नहीं कहता कि हलाल है हराम है, मगर एहसास भी तो कुछ चीज है। एहसास इंसान को कोई चीज है। इंसान तो बनना चाहिए। इंसान को अगर किसी का अच्छा एहसास हो, अगर अपने पड़ोसी के घर में किसी की मौत हो जाए, वो कोशिश करता है कुछ दिन तक उसके सामने खुशी की बात ना करे, ये सोच के कि शायद उसके दिल को ठेस पहुंचे। अरे ये तो हुसैन का जिक्र है, ये हुसैन इब्न अली का जिक्र है। अरे अपने एहसास को झिझोड़िए, अपने एहसास को जगाइए। इंसान को जगाना चाहिए एहसास को। मुझे मालूम है, मैं 2-3 दिन से वहां पढ़ी हिदायत वाले मजलिसा पढ़ रहा हूं, हो सकता है आप में से कहीं कोसरे भी होंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा हुसैन राजी मेरे लिए बस काफी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वल्लाही कोई फर्क नहीं पड़ता, वल्लाही नहीं। कोशिश कीजिए थोड़े एहसास के साथ हुसैन की मजलिस में जाए, और अगर आप लोग का एहसास जाग जाए तो मेरा भी जगा दीजिए, और उन सबका जगाते चलिए जिन का आप सोचते हैं कि एहसास मर चुका है, ताकि हुसैन की मां को हुसैन का वैसा फुर्सा दे सके जैसे वो चाहती है कि बड़े अरमानों से तो आप आते हैं, कहते हैं कि भाई हमारे आंसुओं को कलेक्ट करने फातिमा आती है, बेशक आती है, वादा किए। हमारा उसूल कहता है कि रिसालत ने जो कह दिया आप उस पर यकीन करें, इमामत ने जो कह दिया वो यकीन करें। तो हमारे इमामों ने कहा है कि हुसैन की महफिल में हम सब आते हैं। रसूल ने कहा मैं आता हूं, अली कहते हैं मैं आता हूं, अल्लाह कहता है मैं आता हूं। थोड़ा कोशिश कीजिए, थोड़ा कोशिश कीजिए, इतना हल्के में ना लें। जो इतनी आसानी से आपको ये गमे हुसैन मनाने का मौका मिल गया, उनके दिल से पूछिए जिनके ऊपर कई रेस्ट्रिक्शंस है हुसैन का गम मनाने का, उनके दिल से पूछिए उनके दिल पे क्या गुजरती है। परवरदिगार ने एक नेमत आपके घर तक पहुंचा दिया, सोचिए उनके दिल में क्या गुजरती है। अपने घर में रहते हैं तो इंसान बड़ा खुद मुख्तारी से होता है, या परदेश में अल्लाह आपको जिक्र हुसैन से नवाज दिया, सोचिए ये कितनी बड़ी नेमत का नाम है, ये कितनी बड़ी रहमत का नाम है। आप सबको परवरदिगार पसंद है, परवरदिगार आप सबको भी पसंद करता है, इसलिए आपके किस्मत में हुसैन का जिक्र ही लिखा। नारे हैदरी, नारे हैदरी।
अकीदे को जगाई, अकीदे को एकदम पुख्ता कर। बिना अकीदे को पुख्ता करने वाले से कुछ नहीं होगा। खुदा ना करे आज हम इतने आराम तलब है, अगर हुसैन ने कहा या फातिमा ज़हरा ने ये कह दिया कि हाशर के मैदान में मेरे बच्चे का गम में रोते रोते बड़ी थक गई, बाद में मग़फ़िरत कर दूंगी, तो क्या कर लोगे? क्या कर लोगे? थोड़ा तो जगाए। अगर कोई ऐसी बात करते हैं तो लोग समझते हैं ये तो बड़ा फेनेटिक है। यानी फेनेटिक को क्या कहते हैं उर्दू में? यानी ये जुनून से ज्यादा की बातें करते हैं। आजकल के माहौल में एजुकेटेड लोग लॉजिकली सोचते हैं। तो ये बता दो, एजुकेशन इस दुनिया के हिसाब से भी बहुत पढ़ा लिखा हूं, बहुत एजुकेशन है मेरे पास। मेरे माँ बाप का करम है कि बहुत एजुकेट किया मुझे। ऐसे गैर जिम्मेदारियां बातें मत किया कीजिए। एहसास जगाइए। कोई ज्यादा बड़ी बात फातिमा ज़हरा से ज्यादा नहीं मांगती है। 1 घंटा 2 घंटे 2.5 घंटे, अगर मजलिस देर हो गई तो कल हमको ड्यूटी पे जाना है, सबको ड्यूटी पे जाना है। क्या कर लोगे? आज हुसैन इब्न अली की मजलिस में बैठ के 1 घंटा लेट सो गए, अगर हुसैन का रब तुम्हें सुबह में नहीं उठाया तो क्या कर लोगे? मैं ये नहीं कहता कमाओ मत, मैं ये भी नहीं कहता, मैंने तो मजलिस ही पढ़ी है कि इस्लाम सिखाता है अच्छा रहना, इस्लाम सिखाता है एजुकेशन हासिल करो, क्योंकि रसूल ने कहा कि एजुकेशन हासिल करना है तो चीन तक जाओ। इमाम कहते हैं जाहिलत की नजर से कभी खुदा समझ में नहीं आने वाला। मैं नहीं कहता कि मत करो, अच्छा कमाओ, अच्छा रहो, और उसके साथ उसको भी ना भूल जाओ जिसके लिए अल्लाह ने तुम्हें खल्क किया। अपनी सारी थकान बस उसी की महफिल में मत उतारा कीजिए। मेरी अगर बातें अच्छी नहीं लगती हैं तो यकीन है कि फिर मैं अच्छी बातें करता हूं, क्योंकि अक्सर सच अच्छा नहीं लगता। सच अच्छा नहीं लगता। आज इतना आसान हो गया हुसैन इब्न अली के पास करबला जाना, क्या बड़ी बात है? क्या बड़ी बात है आज जाना करबला? कोई बड़ी बात नहीं। 100, 150, 200 डॉलर में आप टिकट खरीद के जा सकते हो करबला। उनके बारे में सोचिए जो अपने हाथ कटा के हुसैन के पास गए, जो अपने बच्चों को कुर्बान करके हुसैन के पास गए, मगर ज़वार बनना अपने नसीब में लिखा, क्योंकि वो जानते थे ज़वार होना क्या। ज़वार होना जानते थे। एक ज़वार जब अल्लाह ने उसके तकब्बुर की वजह से पर जला दिए थे, ज़वार हुसैन इब्न अली बना पर आ गए, आए नहीं। और ज़वार हुसैन इब्न अली बना तो अपने आप को हुसैन से नहीं मस किया। रसूल कहना चाहते थे कि देखो आज मैं बताना चाहता हूं, एक एग्जाम्पल छोड़ के जाता हूं कि सिर्फ हुसैन से मस करना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हुसैन ना हो तो हुसैन से कोई भी चीज को निस्बत दे देना, मस कर लो, रहमत बरकत हम दे देंगे। नारे हैदरी, नारे हैदरी, बरकत हम दे देंगे। बरकत हुई या नहीं हुई बताइए फिक्रों से? हुई ना बरकत? छुआ, झूले को पर आ गए, फिर तकब्बुर किया,
फिर अल्लाह ने कहा अब तेरा तकब्बुर जायज़ है, तूने हुसैन का ज़व्वार बन गया। अब समझिए हुसैन का ज़व्वार बनना किसे कहते हैं? ज़व्वार कहते हैं ज़ियारत करने वाले। फितरोज भी ज़ियारत की, आप भी ज़ियारत करते हो यहाँ जब आते हैं। हर मजलिस में शुरू करता हूँ, एटलीस्ट मेरे खुतबे में मैं हुसैन पे सलाम भेज के, अली मुर्तज़ा पे सलाम भेजता हूँ, रसूल अकरम पे सलाम भेजता हूँ, फातिमा ज़हरा पे सलाम भेजता हूँ। बुलंद सलाम सलाम भेजना मुस्तहब अमल है या नहीं बताइए? जवाब वाजिब है, वो इमाम क्या जो जवाब को तर्क कर दे, वाजिब को तर्क कर दे। बेशक इमाम हमें वालेकुम अस्सलाम कहते हैं, ये हमारी मजबूरी है कि हम नहीं सुन सकते, ये हमारे कोताहियों का प्रॉब्लम है, इसकी वजह से हमें उनका सलाम सुनने नहीं आता। एहसास को जगाइए, एहसास को जगाइए, फिर सुनिए, मजा आएगा फिर सुनने में, मुझे पढ़ने में। एहसास को जगाया करिए, इतना आराम से मत लीजिए हुसैन के मातम। हुसैन तो नियतों को देख के अजर देने वाले हैं, नियतों को देख के अजर देने वाले हैं। मुझे कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई मैं क्या बोलते सुबह मजलिस कर रहा हूं या पढ़ रहा हूं तो इस पे कभी मुझे गर्व नहीं महसूस करना चाहिए। ये मेरा शर्फ है कि हुसैन ने इतनी इज्जत दे दी मुझे। हुसैन ने उस लायक को समझा कि कहा कि जा पढ़ मजलिस में भी। जब इतनी तौफीक अगर हुसैन दिए हैं तो मुझे एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए मेरी मौला के बारगाह में। मुझे कहना चाहिए मौला आपने कह दिया तो हुकुम सराबों में मैं वैसे ही करूंगा जैसा कि आप चाहते हो। वैसा ही शरफ हुसैन ने आप सबको बख्शा है। कम बात है कि ज़व्वार हुसैन बनना, कितनों की नसीब में है ये बताइए? कितनों की? मैं शर्त से कह सकता हूं, पूरे ईमान से कहता हूं, हर शिया अपनी लिखी हुई जिंदगी से ज्यादा जीता है। हर शिया अपनी लिखी हुई जिंदगी से ज्यादा जीता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो 2 महीने 8 दिन हुसैन का गम बनाता है। क्योंकि अल्लाह कहता है जो वक्त तुम हुसैन के गम में या तस्करे हुसैन में गुजारोगे मैं उसका हिसाब तुम्हारी हयात से या हयात में काउंट ही नहीं करूंगा। अरे ये शर्फ की बात नहीं है, बताइए? शर्फ की बात नहीं, शर्फ की बात है। मैं माफी चाहता हूं अगर मेरी बात किसी को ठेस पहुंचा दी है, पर इतना जान लीजिए सामने अगर कुआं है, अगर मुझे इल्म है कि आप आगे बढ़ोगे, अगर कुएं में गिर जाओगे तो आपको चोट लगेगी। अगर मैं दोस्त हूं तो आपका मार भी खा लूंगा, रोकूंगा जरूर। अगर आपका दुश्मन हूं तो कहूंगा कि भाई जाइए जाइए, कुछ देर के वास्ते आपके कानों को जो बात अच्छी लगेगी वो सुना दूंगा। ये मुनाफिकत की निशानी है, और जहां मुनाफिकत है वहां हुसैन बसते ही नहीं, वहां बसते ही नहीं हुसैन। ये मत देखिए कितने लोग आते हैं कितने लोग नहीं आते। अक्सर सच्ची बातें जहां होती है, मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पर सच्ची बात होती है, जहां पर भी होती होगी, अक्सर जहां सच्ची बातें होती है वहां कम लोग रहते हैं। जाके देखिए इमाम अली से लेके इमाम ज़माना तक, कोशिश कीजिए हुसैन का गम वैसे सुने जैसे फातिमा ज़हरा चाहती है। अरे भाई हम सब वल्लाह नज़ीम फातिमा ज़हरा की दुआओं का असर है।
हमारे घर में जो भी बरकत आते हैं ये इसी हुसैन इब्न अली, अली मुर्तजा, हसन इब्न अली और ये 12 इमाम और ये 14 मासूमीन की वजह से आते हैं। बुलंदतर सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। चाहिए तो इतना बड़ा, हमारी चाहत तो इतनी बड़ी है, जन्नत इतनी बड़ी। अल्लाह ने पूरा ये खिलकत का प्लान ही रचा सिर्फ वो जन्नत और दोज़ख के लिए। हमारी चाहत तो अल्टीमेट है, हमारी चाहत तो अल्टीमेट है, मगर हमारे आमाल तो शॉर्टकट है। हमारे आमाल तो शॉर्टकट है। मैं मेरी बात कर रहा हूं, आपकी बात नहीं कर रहा। थोड़ी देर में बोलना शुरू कर देते हम हमारे ऊपर तो जन्नत वाजिब है। बेशक वाजिब है, उन पे वाजिब है जो शिया है, उन पे वाजिब है जो शिया है। फातिमा ज़हरा के पास एक उनकी चाहने वाली आई, पूछती है मेरे शौहर ने एक सवाल किया, जवाब पूरा नहीं पढ़ूंगा, शायद इसके बाद में आप लोग मुझे देखना भी ना पसंद करें, जाके हिस्ट्री में पढ़ लीजिए। उसने कहा मेरा शौहर पूछता है कि हम आपके चाहने वाले हैं। फातिमा ने कहा, जवाब में फातिमा ने 3 सवाल रखे, जाइए 3 सवाल अपने शौहर से कर देना और फिर उससे पूछना तू खुद तय कर ले तू शिया है या नहीं। खुदा ना करे हमारे साथ ऐसा कभी हो, खुदा ना करे ऐसा कभी हो। या अली के ऊपर पढ़ देना बहुत आसान बात है। आप लोगों की या किसी की भी थोड़ी झूठी तारीफ सुन लेना बहुत अच्छी बात है, आसान है, बहुत आसान है, पढ़ सकता हूँ मैं। उतनी तो परवरदिगार ने काबिलियत दी, खैबर वैसे पढ़ सकता हूँ कभी का आपने कभी सुना नहीं, कम से कम 118 आयतों से पढ़ सकता हूँ खैबर। फायदा क्या, खैबर नहीं दिलाएगा जन्नत, किसी को भी नहीं दिलाएगा खैबर जन्नत, ना तो खंदक किसी को जन्नत दिलाएगा तो इमामत जन्नत दिलाएगी तो रिसालत जन्नत दिलाएगी। और रिसालत और इमामत का अहम तरीन कंडीशन है कि तुम इताअत करो, उनको आगा वो मौला मानो और इताअत करो। उनको आगा वो मौला मानो और इताअत करो। बात पर नसीहतों की भी बात सुन लिया कि मेरी उम्र भी कम है और मेरे से शायद दोस्तों को मेरे मुंह से नसीहत सुनना नहीं पसंद, शायद मगर करूं क्या, मजबूरी है। जब तक आप लोग मुझे पढ़ाएंगे कुछ मजलिसा नसीहत वाली करूंगा जरूर, क्योंकि इस मिंबर की खबसम है मुझे आप लोगों से, मुझे अपने आप से ज्यादा मोहब्बत है। वल्लाह कहते हैं, कभी आजमा के देख लीजिए, कभी आजमा के देख लीजिए मुझे कि आपसे मैं मोहब्बत करता हूं या नहीं। उन सब से करता हूं जो हुसैन को या हुसैन कहते हैं, क्योंकि मेरे तस्वुर में बस एक ही बात है। आप देखें अपने हिंदुस्तान पाकिस्तान में, अब तो मुझे मालूम नहीं, पुराने जमाने में घोड़े की सवारी होती थी, टांगा जिसको कहते थे। टांगे में घोड़े के आंखों पे ब्लिंकर्स लगा लेते ताकि वो घोड़ा जो है इधर उधर देखे ना और परेशान ना हो और सिर्फ अपनी मंजिल की तरफ देखे। मैंने भी वैसे ब्लिंकर्स लगाए हुए, मैं सिर्फ हुसैन को देखता हूं। अरे हैदरी, अरे हैदरी, मैं सिर्फ हुसैन को देखता हूं।
मैं भी बड़ा कमर्शियल आदमी था एक जमाने में, बहुत कमर्शियल आदमी था, बहुत। अपनी मुंह से अपनी बात करना अच्छी बात नहीं है, और बहुत कमर्शियल था मैं, बहुत बिजनेसेस एस्टैब्लिश किए मैंने। और एक दिन अपनी सवारी में ऊपर से नीचे देखा गया और मुझे ऐसा लगा कि हर चीज आजू बाजू जो है वो फेक है, बनावटी है। उस दिन एहसास हो गया कि हुसैन ही सच का नाम है। चाहता हूं आप सब एहसास करें कि हुसैन सच का नाम है, और वाकई हुसैन से निस्बत कर लेना बरकत की निशानी है। जरूरत नहीं है कि मैं यहां पर बैठ के एक घंटा अमले साले समझाऊं, सूरह मुल्क की तशरीह करूं, जरूरत नहीं। सिर्फ अगर हुसैन एहसास में आ जाए तो काफी है जन्नत ले लेने के लिए। इतना ही नहीं, काफी है अपने अहल की भी मग़फ़िरत करा देने के लिए, क्योंकि अल्लाह कुरान में कहता है तुम में से जो अमले साले में कामयाब हो जाएगा, मैं अल्लाह इजाजत दूंगा कि वो अपनी अहल की भी मग़फ़िरत करवा ले। इतना रहीम है परवरदिगार। तुम अपने माँ बाप की करा सकते हो, माँ बाप अपने बच्चों की करा सकते हैं, शौहर अपनी बीवी की करा सकता है, भाई अपने भाई की मग़फ़िरत करा सकता है। अल्लाह देता है, इजाजत देता है, आयतुल कुर्सी में देता है। कौन तुम्हारी मग़फ़िरत कराएगा बिना मेरे इज़्न के? जब तुमको इतना इख्तियार दिया है तो सोचो हुसैन इब्न अली के कितना इख्तियार है। अपने एहसासों में हुसैन को पैदा करें। मैं फिर से अदबन माफी चाहता हूं अगर मेरी बातें किसी को ठेस पहुंचाती हैं। मैं चाहता हूं कि मैंने शेर लिखा था कि एक साल ऐसा है कि मैं मेरे सारे साथियों के साथ जाके मदीने में मैं मनखबत पढ़ूंगा। ऐसा ही दुआ करता हूं परवरदिगार कुछ ऐसा कर दे कि हम जहां पर भी हो मगर हमारे रूए मिले और फिर भी हम फर्श कायम रखें। बहुत इंपॉर्टेंट है ये फर्श। इसको वैसे सुनिए जैसे एथिकली सुनते हैं, वैसी एटिकेट्स के साथ सुनिए। अच्छी बात नहीं पैरे लंबे करके बैठना, ये महफिल की ज़ेब वाली बातें नहीं है। जाइए कुरान पढ़ के देखिए, माँ हो या बाप हो उसके सामने पैर करके लंबे रखे करना इंसान को दोज़ख में डाल देता है। ये तो शरी बाप है हुसैन। हो सकता तुम्हारे किसी बाजू कोई इमाम बैठा हो, कोई वली अल्लाह बैठा हो और उन पे लानत जो कहते हैं कि ये रिवायत सही नहीं, ये रिवायत मुस्तनद है कि इमाम आते हैं मजलिस में। कितनों ने इमाम को देखा, बास को ऐसे भी रिवायत है आलिम दीनों ने देखा है कि इमाम सज्जाद कैसे बोलूं वहां पर लगा इमाम सज्जाद को जहां पर दरवाजे पे लोग अपने चप्पलें छोड़ते हैं। कैसे पढ़ूं? उस हिसाब से सुनिए, ये एंटरटेनमेंट नहीं है। और ये भी ना सोचे, एक टाइम की बात है किसी ने कहा था भाई जमात में कभी भी शामिल हो सकते हैं, जमात का सवाब मिल जाता। मगर आज वही बात कहूंगा, जमात में शामिल होने के भी कुछ शर्त है। अगर 4 रकात नमाज की जमात में शामिल हो रहे हो, 2 रकात हो गए तो आपको फिर से 2 रकात पढ़ना पड़ेगा। जब नमाज जमात की खत्म हो जाए आपको अपनी 2 रकात कंटिन्यू करना पड़ेगा।
ऐसा नहीं है कि जहां पर भी शामिल हो जाए आपको अजर मिल जाएगा। ये सोचना गलत बात है कि हम हुसैन इब्न अली के जिक्र में कभी भी कोई से भी वक्त में शामिल हो जाए हमको जिक्र मिल जाएगा। हवाला में से ले लीजिए, जहां पर हुसैन का जिक्र होता है, जिस घर में जब घर वाले या इमाम बारगाह वाले जिक्र करके चले जाते हैं, ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा कई देर तक, बहुत देर तक उस फर्श पे बैठ के दुआएं करती है। बुलंदतर सलाम। सोचिए सोचिए, मैं 2 दिन से पढ़ रहा हूं तबारकल्लज़ी बियदिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी ख़लक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमलन। क्या है अहसनु अमलन? इताअत सब में बड़ी अहसन अमल है। इताअत जिसकी अल्लाह की, रसूलुल्लाह की, फिर अली और औलाद अली की, ये इताअत सब में बड़ा अमल सालेह है। और हम जो ये जो हम 2 महीने 8 दिन करते हैं, ये रुस्मात नहीं है, ये हमारे एहसास को हम पोर्ट्रे करते हैं, ये हम हमारे एहसास से कायनात में तबलीग करते हैं। देखो 1400 साल पहले एक जो हुसैन इब्न अली रसूल के नवासे थे, वो कत्ल हो गए, हमने उनको देखा नहीं, हमने उनको सुना नहीं, मगर फिर भी अल्लाह ने हमारे दिलों को उनकी मोहब्बत से आबाद रखा है और हम उस मोहब्बत का एहसास दिलाते हैं लोगों को। मोहब्बत ऐसे की जाती और जिससे मोहब्बत हो उसके गम में गमगीन होना इज़हार मोहब्बत है, और उसके खुशी में खुश होना इज़हार मोहब्बत है। और वो इज़हार मोहब्बत हर इंसान अपने अपने हिसाब से करता है, हर इंसान अपने अपने हिसाब से करता है। इंसाफ से बताइए, अगर आप किसी जानने वाले आपकी नजर में या निगाह में या आपके ख्याल में है तो सोच के बताइए, कभी आपने देखा होगा कोई किसी के मरने पे बेबस हो गया होगा? कभी आप एहसास किए होंगे? कहीं किसी की मौत में अगर आप गए, हो सकता है उसका बेटा जो है अपने बाप के चले जाने पे इतना एहसास हो गया था, अक्सर लोग कहते हैं इतना रो रहा था, पछाड़े खा रहा था। पछाड़े खा रहा था, वो जो पछाड़े खा रहा था वो अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा था। कौन से मुफ्ती या मौलवी को ये हक है कि ये बताएं कि भाई ये इजहार मोहब्बत हलाल है या हराम है? बताइए, कौन से मुफ्ती को अल्लाह ने ये हुक्म दिया? किस कुरान में लिखा हुआ है, किस आयत में लिखा हुआ है कि बाप के वास्ते सिर्फ वैसा ही नहीं? बाप के वास्ते जब रो रहे हैं तो कोशिश करो रोते रोते कभी गलती से अपना हाथ अपने सर पे ना चले जाए। हाथ अगर सर पे चले जाएगा तो ये इससे दूसरे लोग समझते हैं कि देखो कैसा जाहिल है, अपने बाप के वास्ते बेबहरा होकर रो रहा था, इसकी परवरिश ठीक नहीं है या इसका इल्म कम है, ये हमारे सामने गलत मंजर पेश हो रहा है, ये कैसा जंगल की तरह जाहिलों की तरह रो रहा है, इसके रोने से इसके घर वालों के बारे में या इसके मकसद का गलत प्रचार होगा, इसके मकसद का गलत प्रचार होगा। आराम से एथिकली बैठ के रो, ये लॉजिकल बात है क्या? बताइए मुझे, बताइए लॉजिकल। कोई अपने बाप को इतना चाहता हो कि उसकी जुदा होने के
वजह से हो सकता है वो थोड़ा गम के आलम में अपने आप को मारे, रोने के आलम में अपने आप को पीटे, अपने सर को पीटे, अपनी छाती पे पीटे। ये कहां से हलाल हराम की बात आ गई है बताइए। अल्लाह कहता है कुरान में, ऐ रसूल कह दो सबको कि मेरी रिसालत की खिदमत के मुझे कोई कंपनसेशन नहीं चाहिए, चाहिए तो बस मेरी औलाद से, मेरे अहल से मोहब्बत चाहिए। मोहब्बत मुअद्दत खुरबा से, इतना कुरान में है या नहीं है या नहीं बताइए। अब अगर आप किसी से मोहब्बत करते हो तो कैसा बताओगे कि मोहब्बत करते हैं? कैसे बताओगे मोहब्बत करते हैं? कैसे बताओगे? जब वो खुश होता है तो आप भी खुश हो जाते हैं, जब वो गमगीन होता है तो आप भी गमगीन हो जाते हैं, वो किसी को चाहता है तो आप भी उसको चाहते हैं। ये सब इज़हार मोहब्बत है या नहीं बताइए। और खुदा ना करे आपको कभी ये बात फोन से आ जाए या कुछ आ जाए, आप जिसको अपने से ज्यादा चाहते हैं उसका एक्सीडेंट हो गया या उसकी फौत हो गई या मर गया, तो जिसके जिसके जैसे जैसे इमोशंस हैं वो वैसे वैसे इज़हार मोहब्बत करता है। बास सदमे में बेहोश हो जाता, बास अपने आप को पीटना शुरू कर देता, बास कपड़े फाड़ ले, बास जो है किसी भी हद तक जा सकता है अपनी इज़हार मोहब्बत करने के लिए। तो हम ये 1400 साल से जो ये काले कपड़े पहन रहे हैं, रोते हैं, सीनों को पीटते हैं, इसमें हलाल हराम कहां से आ गया? ये तो इज़हार मोहब्बत है। अरे हैदरी, अरे हैदरी। गमे हुसैन में सज्जाद इस कदर रोए, गमे हुसैन में सज्जाद इस कदर रोए, जिगर का खून कभी आंखों से जुदा ना हुआ। इमाम बाप के गम में रो के ये कहते थे, जो हक था रोने का वो अदा ना हैदरी। ये तो इज़हार मोहब्बत है। देखिए मोहब्बत अल्लाह से, मोहब्बत अल्लाह से, रसूल अल्लाह से, अहले बैत से करना फुरू में नहीं है, फुरू में नहीं है, ये उसूल में है। उसूल दीन क्या क्या है? उसूल दीन में अल्लाह, फिर उसका अल्लाह ये है, फिर अल्लाह उसका उसकी रिसालत, फिर अल्लाह उसकी इमामत, और अल्लाह फिर उसका वो जो है इरादा क़यामत वाला। यही है ना उसूल में, यही है ना। मोहब्बत अल्लाह से करना तौहीद पे यकीन करने का इज़हार है, उसके हर फैसले को इताअत मान लेना अज़्म पे भरोसा करने का इज़हार है। मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि से मोहब्बत करना, उनकी इताअत करना, अल्लाह की रिसालत पे
ईमान की इज़हार है। और इमामों से मोहब्बत करना ये भी इज़हारे उसूल दीन है, इसमें तकलीफ नहीं है। पूरी जिम्मेदारी से पढ़ रहा हूं, इसमें तकलीफ नहीं है। तकलीद हलाल और हराम में है। अल्लाह से मोहब्बत करना ना तो हलाल में ना तो हराम है। अल्लाह से मोहब्बत करना वजूद में रहने की निशानी है। ये आला व बाला है हलाल और हराम से। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रसूल मानना, अपना रसूल मानना, अपना रसूल मानना, उनसे मोहब्बत करना, ये जो है हलाल हराम की बातें नहीं, फिक्र की बात नहीं, ये ईमान की बात है। वही इमामों को चाहना ईमान की बात है। इस मजलिस में आना, हुसैन का जिक्र करना, ये ईमान की बात है, तखलीद की बात नहीं है। ये तखलीद की बात नहीं। हलाल हराम, चांद कब दिखा कब नहीं दिखा, कितने महीने में कितने दिन हैं कितने नहीं हैं, ये तखलीद की बात है। और तखलीद वाजिब है, उन पे वाजिब है जो खुद हलाल हराम के बारे में तय नहीं कर सकते, उन पे वाजिब है तखलीद। तखलीद इसलिए नहीं है कि एक अल्लाह को एक मानो, अल्लाह को अल्लाह मानो, तखलीद नहीं है। रसूल को रसूल मानो, तखलीद नहीं है। रसूल को रसूल मानो, तकलीद नहीं है। इमाम को इमाम मानना तकलीद नहीं है। क़यामत आएगी या नहीं आएगी, तकलीद नहीं है। तकलीद में ना तो आता है, तकलीद में सिर्फ इतना आता है कि आप के पास अगर उतना इल्म नहीं है कि अगर आप गलती से कोई शक आ गया आपकी 4 रकात नमाज में, तो 2 रकात नमाज में शायद 2 रकात में आया या 3 रकात में आया, तो क्या अहकाम है? अगर आप खुद से नहीं समझ सकते तो जाके अपने आलिम से पूछना है। तकलीद सिर्फ इतना है। अगर आपको ये पता नहीं है कि हमारे बदन पे या हमारे लिबास पे इतना मकदार का खून का छींटा है, ये लिबास से हम नमाज पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं, अगर आप नहीं पता कर सकते हैं तो आपसे बड़ा जो आलिम है उससे पता करना है। मगर हुसैन से इज़हार मोहब्बत करना, हुसैन से इज़हार मोहब्बत करना ये किसी तकलीफ में नहीं। और इज़हार मोहब्बत में मैं चाहे रो के इज़हार करूं, हंस के इज़हार करूं, अपने आप को पीट के इज़हार करूं, और उस पीटने से खून निकल जाता है तो खून हो सकता नजीस हो, खून है नजीस, मानता हूं मैं, मगर वो इज़हार मोहब्बत हलाल हराम नहीं हो सकता। वो इज़हार मोहब्बत हलाल हराम नहीं हो सकता। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने हुसैन इब्न अली के गम में ऊंट की महमिल पे अपना सर मारा था और खून निकला था, खून निकला था।
इमाम सज्जाद जाइए, बिहार अनवार में है और दूसरे किताब में भी है। इमाम सज्जाद ने एक बार इतना रोए हुसैन इब्न अली पे कि अपने चेहरे को दीवार पे मारा, जिसकी वजह से मौला को जख्म आया था। आप पे झूठ है, आप जिसके भी मुखलिफ हैं, आप माने उसकी बात। अगर वो कहते हैं कि ऐसा इज़हार मोहब्बत जायज है, ऐसा इज़हार मोहब्बत नाजायज है, तो आप पे झूठ है। मोहब्बत करना वाजिब है। हो सकता है इज़हार मोहब्बत वाजिब ना हो, मगर मोहब्बत वाजिब है। अल्लाह ने कहा है कुरान कि अहले बैत से मोहब्बत करना चाहिए। मैं पढ़ता नहीं हूँ, मगर मुझे एक भाई ने हुक्म दिया है तकबीर भी पढ़ूंगा जरूर, मगर वो पढ़ूंगा जो मैं समझता हूँ। अगर मेरी बात समझ में आई तो एक्सेप्ट कीजिएगा, नहीं समझ में आई तो आपको छूट है तकलीफ किसकी भी कर ले, इसकी भी तकलीफ कर ले। तकलीफ वाजिब है। अगर आप बीमार हो, डॉक्टर नहीं हो, तो आप खुद का इलाज नहीं कर सकते। कोई डॉक्टर का जाके गोली खाना पड़ता है, उस वक्त तक आप उस डॉक्टर की तकलीफ नहीं होती। तकलीफ सिर्फ फॉलो करने का है। तकलीफ उसूल दीन में नहीं है। मोहब्बत अहले बैत उसूल दीन में है। ये बातों में ना पढ़िए कि किसी आलिम ने कहा तदबीर के बारे में, किसी आलिम ने खामोश रहा, उसकी मसलियत है क्यों खामोश है, और वो उसकी मसलियत है क्यों कहा। हमारा इतना इल्म नहीं है कि हम उनके ऊपर टिप्पणी करें। हमारा इल्म नहीं है, आपके ऊपर छूट है कि आप किसी चाहे तकलीफ में जाए, मगर इसको एक इशू ना बनाए, इसको एक इशू ना बनाए। तदबीर करना वाजिब है, हलाल है, हराम है, इसको इशू ना बनाए। इशू ये बात करना है कि हमें हुसैन से मोहब्बत करना है। इशू इसको इशू इसे नहीं बनाइए कि मजलिस किस वक्त पे करना चाहिए। मजलिस होते वक्त अगर अज़ान की आवाज आ जाए तो मजलिस को रोकना चाहिए या अज़ान को रोकना चाहिए। नाउज़ुबिल्लाह, कौन कहता है कि अज़ान को रोक दो? हुसैन आप तो पसंद करेंगे कि अगर मजलिस को रोक दो। आप मजलिस के बाद भी, नमाज के बाद भी मजलिस पढ़ सकते हो। मजलिस का कोई वक्त नहीं है, वह नमाज का है। अव्वल नमाज है, पहले नमाज है, नमाज पढ़ लीजिए। मगर कोशिश कीजिए कि क्यों 24 घंटे में सिर्फ आपको वक्त वही मिला जब नमाज के टाइम पे मजलिस रखोगे। 24 घंटे हैं आपके पास, उस टाइम पे मजलिस रखो जब नमाज से ना टकराए। अगर तुमको शैतान भड़का रहा है तो समझो शैतान का काम है। एक वाजिब अमल को दूसरे वाजिब अमल से मत टकराइए। और फिर खौफ में एक इंतशार पैदा किए, फलाने ने कहा कि पढ़ लीजिए, फलाने ने कहा नहीं पढ़ लीजिए। अरे भाई आप रखते ही क्यों उस वक्त में? वैसे ही तकबीर का मसला है। हर आलिम दीन का रिसाला मौजूद है। कई आलिम दीनों ने इसको जायज ठहराया है, कईयों ने कहा है कि जायज नहीं है। आप पे ये छूट है, जिसकी चाहे माने। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि जायज है या नहीं जायज है। इंपॉर्टेंट ये है कि हमारा किरदार जो है हुसैन की मोहब्बत का इजहार बनता है या नहीं। इंपॉर्टेंट ये है। हाँ, अगर फिक़ही मसला है कि अगर आप तदबीर करे हुए हैं, खून टपक रहा है, तो नमाज नहीं होती। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि हुसैन के नाम पे नमाज जो खून बहाते हो वो पाक है, ऐसा नहीं। सिर्फ शहीद का खून पाक है, सिर्फ शहीद का, सिर्फ शहीद का खून पाक है।
अगर आप तदबीर करते हो, खून निकलता है, तो उस लिबास में आप नमाज नहीं पढ़ सकते। और ये भी कहते चलो, अगर तदबीर की वजह से नमाज जाया होती है तो तदबीर ना कीजिए। हुसैन को वो अमल पसंद है जो अल्लाह को पसंद है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका ज़र्ब लगाना अपने सर को आपके नमाज में खलल डाल देगा, तो फिर तदबीर जायज नहीं, तदबीर भी जायज नहीं, क्योंकि अव्वल नमाज है। अगर तदबीर की वजह से या आपके बदन से किसी भी वजह से खून निकलता है और वो खलल पैदा करता है वाजिब अमल में, तो फिर उसका करना, उसके करने में इश्काल है, वल्लाह इश्काल है, चाहे किसी को पसंद आए। मगर कई आलिम दीनों ने तदबीर को जायज ठहराया है, तो वो उनकी बात को नजरअंदाज कर देना कि भाई शायद वो भी उतने बड़े आलिम दीन हैं जितने बड़े वो आलिम दीन हैं जो उन्होंने कहा है कि तदबीर जायज नहीं है। ये उनके और उनके अल्लाह के बीच का मसला है। आप पे छूट है, आप चाहे इनको या उनको फॉलो करें। तदबीर करना वाजिब नहीं, जान ले, तदबीर करना वाजिब नहीं, हुसैन से मोहब्बत करना वाजिब है। अपने किरदार को मुहब्बान हुसैन इब्न अली बनाना वाजिब है। नंतर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर तदबीर से अगर आप क्या इंसान के एहसास को जगाते हो तो फिर तदबीर कीजिएगा, तबलीग की निशानी। मगर यही तदबीर अगर आपके वाजिब अमल के बीच में आ जाए तो इश्काल है। इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि आप हुसैन के मुहब्ब बने और आपके पास आसान हल है जिसकी आप तखलीक में हैं, आप उसकी तखलीक फॉलो करें। अगर वो कहता है कि तदबीर जायज नहीं है तो ना कीजिए। अगर आप जिसकी तकलीफ में हैं वो कहते हैं कि तदबीर जायज है, कीजिए। मगर इतना सोच लिए, चाहे आप तदबीर कर रहे हो, फर्श अज़ा बिछा रहे हो, मातम कर रहे हैं, नहा पढ़ रहे हैं, खिताबत कर रहे हैं, उसमें खुलूस हो, उसमें प्लानिंग ना हो। प्लानिंग से इज़ारे गम नहीं होता, इज़ारे गम उस मूवमेंट पे होता है जब मूवमेंट पे एहसास आपको मजबूर कर देता है तो ऐसी हरकत करने के जिसकी वजह से ये आपको लगता है कि मैं जिससे भी मोहब्बत करता हूं आज मैं उसकी वजह से बेबस हो गया। ये पूरी प्लानिंग के साथ ये करना ये मुझे नहीं मालूम। आप अपने एहसास से उसका सवाल का जवाब ले लीजिए। पूरी प्लानिंग से रोना वो आप कोई आपको आलिम दीन भी नहीं बता सकता वैसा रोना हुसैन को पसंद है या नहीं पसंद है। आपका खुद ज़मीर बता सकता है ऐसा हुसैन इब्न अली को पसंद है या नहीं पसंद है। मगर तदबीर से निकले चाहे खून या किसी वजह से खून निकले, वो खून नजीस है। उसके छींटे जहां जहां जाए नजीस है। अगर वो इतने हो, इससे कम है तो कोई इश्काल नहीं। इतना हो, या आपके अंगूठे का जो फ्रंट का हिस्सा है इतना खून अगर हो लिबास में तो फिर नमाज नहीं, वो लिबास नजीस है। तो ये कह देना कि भैया तदबीर
से हमारे आंख में, हमारे बदन पे जो खून लगा हुआ है, इससे हम ज़ियारत आशुरा पढ़ लेंगे, नमाज पढ़ लेंगे, ये बिल्कुल जायज़ है। तदबीर का खून हो या चाहे कोई भी खून, ना चीज है। मगर आप पे छूट है, अगर आपको लगता है कि ये इज़हार मोहब्बत नहीं है तो ना कीजिए। शर्त सिर्फ इज़हार मोहब्बत है, हुसैन की मोहब्बत। अगर आपको लगता है कि हम हुसैन से मोहब्बत करेंगे तो आज से हमारी एक भी नमाज खता नहीं होगी, तो फिर वो सब में बड़ी तबलीग है, वो सब में बड़ी हुसैन की इज़हार मोहब्बत है। अगर आप ये सोचते हैं कि किसी की भूख में हुसैन को देखेंगे तो किसी को ना भूखा रखना, ये सब में बड़ी इज़हार मोहब्बत है। किसी के बेसहारा को सहारा बनना, अगर आपके हिसाब से तबलीग हुसैन बिन अली है तो वो अपना ही है। ये बिला फजूल के बातों में इंतशार मत पैदा कीजिए कि फलाने ने कहा तदबीर हराम है, फलाने ने कहा तदबीर जायज है। आप पे छूट है किसकी, चाहे आप तकलीफ करें, आप पे छूट है। मगर इज़हार मोहब्बत जो है ये वाजिब है। अब वो इज़हार मोहब्बत आप किसी भी जो भी तरीका अपनाएं, आपके ऊपर छूट है। जो भी तरीके से आप इज़हार मोहब्बत अपना सकते हैं, आप किसी भी तरीके को अपनाइए जिससे आप इज़हार कर सके कि मैं हुसैन इब्न अली को चाहता हूं। किसी को इसमें मदाखल करने की इजाजत नहीं, किसी को इतना हक नहीं है कि आप इज़हार मोहब्बत को ये कहें कि ये इज़हार मोहब्बत ठीक नहीं है। अब रहा सवाल, एक बड़ा बहस है कि भाई आपकी तदबीर करने से वेस्ट में जो है इसका बड़ा गलत इंप्रेशन पड़ता है। तो आपके नमाज पढ़ने से भी वेस्ट में इसका बड़ा गलत इंप्रेशन पड़ता है, नमाज छोड़ दीजिए। आपका अभी देखिए इंडिया में रिसेंटली लॉ आने वाला है कि रोडों पे नमाज जमात की जुमे की नहीं पढ़ सकते। कहां तक औरों की मानोगे? हुसैन नाम ही है कि औरों से हक मनवा लो, ये नहीं है कि औरों के लिए हक छोड़ दो। हुसैन नाम ही है उस प्रोसेस का, उस थियोलॉजी का कि जिसकी वजह से औरों से हक मनवा लो। ये नहीं कि हक औरों के लिए छोड़ दो। आज वेस्ट में पर्दा करना कई कंट्रीज में अलाउड नहीं है, कई कंट्रीज। छोड़ दीजिए पर्दा करना। ये लॉजिक ठीक नहीं है कि इसके वजह से, तदबीर करने के वजह से हमारी कौम बदनाम होती है। नहीं होती है। क्यों होती है भाई बदनाम? ये भी देखिए, इस तदबीर की वजह से हिंदुस्तान पाकिस्तान में कितने लोग शिया हुए। देखिए जाके कितने हुए, हिस्ट्री पढ़ी। और अगर ये कहना कि तदबीर सिर्फ हमारी कौम में है तो ये गलत है। क्रिश्चियंस में भी करते हैं, गुड फ्राइडे के दिन क्रिश्चियंस में भी करते हैं। आप तो सिर्फ तदबीर करते हैं, वो तो पूरा पर्सोनिफिकेशन करते हैं, क्रॉस पे चढ़ते हैं। सिर्फ वेस्ट के लिए तदबीर छोड़ देना ये मुझे नहीं मालूम। पर बस इतना कहना चाहता हूं कि अगर आप हक को औरों के लिए छोड़ दो फिर ये हक नहीं है। ऐसा होता तो अल्लाह ये नहीं कहता ला इक्राहा फिद्दीन, दीन में जबर नहीं है। आप अपना का अमल करो, वो उनका अमल करेंगे। ये सोच के कह देना आप पे छूट है, आप जिसकी भी तकलीफ करें। मगर तदबीर करना वाजिब अमल नहीं है, ना तो तदबीर करना मुस्तहब अमल है।
ना तो वाजिब है ना मुस्तहब है। ये सिर्फ उस इंसान का जो हुसैन को चाहता है इज़हार मोहब्बत है, सिर्फ इज़हार मोहब्बत है। इस इज़हार मोहब्बत को आप कुछ भी नाम दे दें, मगर आप हलाल हराम नहीं कह सकते। उस इज़हार मोहब्बत को हलाल हराम नहीं कह सकते। मगर फिर से रिपीट कर दो कि उससे निकला हुआ खून नजीस है, कोई भी उससे वो पाक नहीं होता। तदबीर से जो निकला हुआ खून, उस लिबास से नमाज नहीं होती। और नमाज पढ़ना सब में बड़ी इज़हार मोहब्बत है हुसैन के लिए, क्योंकि हुसैन ने नमाज के लिए ही सब दिया। हुसैन ज्यादा खुश हो जाएंगे कि अगर आप तदबीर नहीं करें, इसलिए कि ये तदबीर आपकी वाजिब नमाज में खलल डालती है, तो हुसैन और ज्यादा खुश हो जाएंगे। और ऐसा भी सोचना रॉन्ग है कि भाई आज तदबीर करें, 2 दिन तक शायद ये नमाज में खलल करेगी, 2 दिन के बाद हम नमाज पढ़ सकते हैं। अगर 2 दिन में मर गए तो क्या करोगे? अगर कोई ज्यादा गहरा जख्म लग जाए सजदे में, अगर खून निकलता है तो नमाज जाती है। सोच लीजिए, हो सकता है इन सारे चीजों को नजर में रख के तालीम ने कहा है, सिर्फ उसकी हेडलाइंस को मत पकड़िए कि उसने कहा है कि जायज नहीं है। ये भी तो जानने की कोशिश कीजिए कि क्यों कहा है जायज है, और उन आलिमों की भी कोशिश कीजिए जिन्होंने कहा है कि तदबीर पे कुछ नहीं कहा। जैसा कि आयतुल्लाह सिस्तानी साकित है, सुकूत में नहीं कहा, ना तो ये कहा कि हलाल है, ना तो ये कहा कि मैं वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता तदबीर के लिए, क्योंकि मेरे लिए तदबीर एक इज़हार मोहब्बत है, और हर इज़हार मोहब्बत हुसैन इब्न अली के लिए जायज है। अब आप पे छूट है, आपका अखल जो भी कहता है जिसको फॉलो करना है, मगर इसको एक इशू ना बनाए और बहस लंबे लंबे बहसे ना कीजिए, और इसमें इसकी वजह से अपने बीच में ग्रुपबाजी मत कीजिए कि वो तदबीर करते हैं हम उनके पास नहीं जाएंगे, वो तदबीर नहीं करते हम उनके पास जाएंगे। ग्रुपबाजी मत कीजिए। बस इतना एजेंडा बनाइए कि अमले साले हुसैन से मोहब्बत का नाम है, अली से मोहब्बत का नाम है, 12 इमाम से मोहब्बत का नाम है, रसूल अकरम से मोहब्बत का नाम है, अल्लाह से मोहब्बत का नाम है अमले साले। बस मोहब्बत कीजिए। अब उसका इज़हार अपने आप में छोड़िए। जो भी आपकी ज़मीन कहता है कि ऐसा इज़हार करो, मगर इंतशार पैदा करना, शर पैदा करना, ये अमले साले नहीं है। और अब कम मालूमात की वजह से बहस करना, ये भी अमले साले नहीं है। हुसैन इब्न अली से मोहब्बत करना वाजिब है, क्यों ना करे मोहब्बत हुसैन से। वो हुसैन जो हर चीज लुटा दी अल्लाह की राह में, अगर उस हुसैन के नाम पे कोई बेबस हो के खून के बूंद अपने सर से निकाल रहा है, तो इसमें क्या क्या इतना बड़ी बात है। अरे वो हुसैन जो हुसैन इब्न अली ने अपने 18 साल के कड़ीले जवान सीने पे इतना बड़ा जख्म देखा, उस हुसैन की राह में जैसा इज़हार मोहब्बत करे कम है, हुसैन से मोहब्बत कीजिए, क्योंकि ये हुसैन है जो अपने आराम को, अपनी चीज को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया। और जब भी इज़हार मोहब्बत करना हुसैन से, तो हुसैन का वो 7 कदम याद रख लेना। जब अली असगर की लाश को हुसैन अपने हाथों पे लिए हुए कभी खैमे की तरफ जाते थे, कभी खैमे से पीछे हटते थे और कहते जाते थे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिदन व तस्लीमन लिअम्रिही